कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों में कई भ्रांतियां हैं। जानिए चिकित्सा विशेषज्ञों की राय। देश प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ ही शहर से लेकर गांव ढाणी के लोगों में कोरोना संक्रमण फैलने को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। इससे न सिर्फ लोग भ्रमित हो रहे हैं बल्कि कोविड गाइडलाइन को लेकर भी बेपरवाही बरत रहे हैं, जो उनकी सेहत के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आखिर लहसुन खाने से कोरोना नहीं होना व टीका लगाने नहीं लगाने सरीकी भ्रांतियों को लेकर चिकित्सा विशेषज्ञों की क्या कुछ राय हैं। आइए जानते हैं राजसमंद के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शेर सिंह से। जो ये कोविड की अभी जो तीसरी लहर चल रही है, इसमें विशेषकर इतने कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिन व्यक्तियों ने और आमजनों ने वैक्सीनेशन दोनों वैक्सीन ले लिए हैं, उनको इसके माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं और माइल्ड सिम्टम में भी यदि सिंपल वो दवा ले रहे हैं तो वो ठीक हो रहे हैं। एक जो समाज में भ्रांतियाँ चल रही हैं, उनसे अपन को बच के रहना है कि भाई ये बच्चों में ज़्यादा प्रभावी होता है या ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका इन्फेक्शन सब में सेम है। पर जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, कहने का मतलब जो डायबिटिक है या हार्ट के पेशेंट हैं या कैंसर की मेडिसिन ले रहे हैं या अस्थमा सांस संबंधी जिनको तकलीफ है, उनको ये इन्फेक्शन ज़्यादा दिक्कत करता है और ऐसे पेशेंटों को अपन को हॉस्पिटलाइजेशन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। पर जिन्होंने अब दोनों डोज ले ली हैं, मैक्सिमम ऐसे मरीजों में अभी जो ट्रेंड आ रहा है देखने को मिल रहा है कि उसमें अपन को ऐसा कोई हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत नहीं है। माइल्ड सिम्टम होने पे आप किसी भी नज़दीक डॉक्टर को दिखा सकते हैं और विशेषकर आपको रेस्ट करना है। होम क्वारंटाइन हो जाइए, आप 7 डेज होम क्वारंटाइन रहिए तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खाने पीने को लेके ये बात है कि आपको वो चीज़ खानी है जो गर्म चीज़ थोड़ा सा लेना है, ठंडी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। ये जो बीमारी होती है कफ के प्रकोप से होती है और कफ का स्थान अपने फेफड़े होते हैं, उनको कफ का स्थान माना गया है आयुर्वेद के अनुसार। तो जो कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, ठंडी चीज़ें हैं, वो थोड़ी सी उनको नहीं खाना है, उनसे बच के रखना है। घरेलू आप जो भी काढ़ा वगैरह ले सकते हो, तुलसी के से का काढ़ा बना के भी आप ले सकते हैं। यानी लेने की ये है भाई अपन को गर्म चीज़ें खानी है। दूसरा है कि ये ऐसे नहीं फैलता है, कोई मच्छर वगैरह से ऐसा भी कोई अभी तक ऐसा कोई उल्लेख नहीं आया है कि मच्छर वगैरह से फैलता है। मेनली इसका जो इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट है, अर्थात जैसे अपन बातचीत कर रहे हैं तो उसमें जैसे बात करते हैं तो छोटे छोटे जो अपने थूक के कण हैं वो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, उनके कारण ही एक दूसरे को फैलता है। विशेषकर मेरा आमजन लोगों से जो 60 साल से ज़्यादा एज के व्यक्ति हैं, उनको हम बूस्टर डोज लगा रहे हैं। यदि उनको सेकेंड डोज को 9 महीने हो गए हैं तो उनको बूस्टर डोज जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि जो ओल्ड एज के व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या वो पेशेंट जो उनको हम हाई रिस्क कैटेगरी में मानते हैं, तो उनको जो अभी सरकार जिस पे जोर दे रही है, हमें बूस्टर डोज लगानी है। जो भी हेल्थ वर्कर हैं उनको भी बूस्टर डोज लगानी है। बूस्टर डोज वैक्सीन लगाने के बाद हल्के माइल्ड कई बार सिम्टम आ जाते हैं, जैसे हाथ पैर दुखना है, फीवर बुखार आना है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये इम्यूनिटी यदि बॉडी में बढ़ती है तो कई पेशेंटों में इसके सिम्टम आते हैं। पर पहली एंड सेकेंड डोज में देखने को मिला, बूस्टर डोज में ऐसा कोई भी हमें पेशेंट हमारे सामने नोट नहीं हुआ है कि उसको ऐसे कोई सिम्टम आए हों। तो इसका यही उपाय है। और दूसरा ये कि ये कोविड का जो वायरस है इन्वायरमेंट में रहने वाला है और ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो इसका यही है कि अपन को एक तो अपने सेल्फ को अपना ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें, डिस्टेंस दूरी न रखें। यदि परिवार में किसी को इन्फेक्शन हो जाता है या सिंपल सर्दी जुकाम का भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको आइसोलेशन में रहना है, थोड़ा सा सेल्फ आइसोलेशन में रहें, जिससे कि फैमिली के दूसरे मेंबरों को ये न फैले। तो यही आमजन से है कि अभी रहने वाला है और इससे बचाव का ही उपचार है। और वैक्सीन के कारण जो वैक्सीन की जो अपने इम्यूनिटी डेवलप हुई है, उसी के कारण हम ये जो थर्ड लहर आ रही है इससे हम काफ़ी बच रहे हैं। आमजन को किसी भी आज तक हम किसी भी ऐसा कोई सीरियस पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा तो एक बार दोबारा अपील है कि फालतू की अफवाहों पे ध्यान नहीं दें कि ये चीज़ खाने से ये हो जाता है, इसके खाने से हो जाता है, फलाने से ये चीज़ें हो रही हैं, मच्छर काटने से हो रहा है या लहसुन काटने से ये नहीं होगा या ड्रिंक करने से नहीं होगा, ये सब मिथ्या है। ऐसा कोई स्टडी नहीं है। बस इसका यही है, ठंडी चीज़ें नहीं खाएं, सेल्फ उसमें रहें और सबसे करबद्ध अपील यही है भाई वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। वैक्सीनेशन के ही कारण ये हम काफ़ी सेकेंड लहर में जो हमारा काफ़ी अपने आम जन को लॉस हुआ, वो ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत अभी तो बहुत अच्छे कंडीशन में हैं अपन। और बस यही है कि अपना खुद का ध्यान रखें
आसपास में लोगों का ध्यान रखें। अपना स्वयं अपनी खुद की रक्षा आप खुद करोगे, क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि यदि आप इसको बुलाओगे तो ये आएगा, इससे आप प्रेम करोगे तो ये आएगा। इससे प्रेम नहीं करना है, इससे डिस्टेंस बना के रखनी है। विशेषकर मास्क लगाएं। मास्क 90% तक इन्फेक्शन के आपको को रोकता है। 90% इन्फेक्शन यदि आप मास्क लगा के रहते हो तो रुक जाता है। तो मास्क रखें। भीड़ में जाने, जो भीड़ भाड़ वाला एरिया है वहाँ जाने से थोड़ा सा अवॉइड रहे, वहाँ नहीं जाएं। कहीं भी निकले तो ध्यान से निकले, ओढ़ पहन के निकले। दूसरा, इस थोड़ा ठंड का मौसम है, इसमें भी सर्दी जुकाम के साइन आते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा ओढ़ पहन के रहें। यही है। और पुनः मेरी तो एक बार अपील है कि भाई सभी वैक्सीन लगाएं और स्वस्थ रहें। और यदि किसी पे फैमिली में किसी को सिम्टम नज़र आते हैं तो वो कहीं भी RT-PCR अपनी जांच करा सकते हैं। आजकल किट से भी जांच हो रही है, वो भी करा सकते हैं। और किसी भी डॉक्टर से जो अपने नज़दीक किसी भी डॉक्टर से आप सलाह लेके मेडिसिन लेके स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। यदि एक नई ओर आइएगा, आप 7 दिन तक यदि अभी पॉजिटिव भी है तो अपन 7 दिन तक होम क्वारंटाइन रह के सिम्टम आपके साइन है तो आप अपने काम पे दोबारा जा सकते हैं।